स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने कहा क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको हम डिस्कशन में लेकर आते हैं कि आपका ये क्वेश्चन 15 जो है वो कैसे होगा सॉल्व। अच्छा, ओके जी। जी यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 है। यस, यहाँ पे जरा देखिएगा एक्सरसाइज, ये इसी एक्सरसाइज 1.1 की ही बात है कि इसमें क्वेश्चन नंबर है आपके पास है 15 है। t-3/2, मैं उसको एज इट इज लिख रही हूँ, t-3/2 प्लस t+3/4 इज इक्वल टू 8-t/3 प्लस 2। ठीक है, अब आपके पास है स्टूडेंट ये ऑप्शन कि आप इसे कैसे, मतलब इसके 2, 4, 3 तीन डिनोमिनेटर हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसे बताइए कैसे लिखना चाहेंगे आप। जी बताएं कि किससे मैम सबको मैम आपस में 3 मल्टीप्लाई माइनस टी को सेट पे ले जाएंगे, नो नो नो, लेफ्ट टी साइड को पे। आप बाद में लेकर जाइएगा, टी को बाद में ले जाएं। तीन डिनोमिनेटर की वैल्यूज है ना, आप इसे, आप अगर लेना चाहते हैं ना एलसीएम, तो आप इस तरह से ले सकते हैं 2, 4, 3। आपने इसे सिंपलेस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड किया, शॉर्टेस्ट वैल्यू के साथ आपने डिवाइड किया 1, 2 एंड 3, और एट द एंड जो है आपने इसे फिर 2 के साथ कर दिया, 1, 2 1 3, और फिर 3 1 एंड 1। ठीक है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 के साथ आप तीनों को 12। मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 12 कर दिया, तो 12 को आपने मल्टीप्लाई किया t-3/2 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय t+3/4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 8-t/3 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये मैंने जरा साइड पे कर दिया इसको। अच्छा, ये 2 है, 2 के साथ आपने डिवाइड किया इसको, 2 6। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म में उसको भी 12 से, सेकंड टर्म को भी, थर्ड टर्म को भी, और फोर्थ टर्म, ये आपने यहाँ पे 4 1 4 3 12 किया, फिर 3 1 और फिर 3 4 आपने 12 किया, जो आपके पास कटिंग हो सकती थी। अब आपके पास आ गया 6 इंटू t-3, 6 इंटू t-3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर देंगे, t+3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8-t इज इक्वल टू प्लस 24। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। आपने 6 को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट के साथ नहीं करना, सिर्फ 6t-18 प्लस 3t प्लस 9। ठीक है, 3 को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 32 - 4t प्लस 24। तो आपके पास जो t वाले डिजिट्स हैं उनको आप एक साइड पे कर दें, 6t प्लस 3t प्लस 4t इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे आ जाता है 32 प्लस 24 माइनस 18 राइट साइड पे गया तो प्लस 18, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस 9 जो है वो राइट साइड पे गया तो इसका साइन चेंज हो गया -9। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया 6t प्लस 3t 9 और ये 4t 13t इज इक्वल टू, यहाँ पे 32 प्लस 24 जो है वो आपके पास आ जाता है 56। 56 प्लस 18 कितना होता है मैम स्टूडेंट? 65, मैम 65 आई थिंक सो। नो, 32 प्लस 24 56। ठीक है, प्लस किया ना आपने, प्लस 18, तो आपके मैम पास प्लस 18 74 माइनस 9 65 74 में से -9 किया तो कितना आ जाता है? 65 63 63 मैम 65 65। ओके फाइन, 65, तो ये आपके पास 65।
आपने दोनों साइड पे डिवाइडिंग बाय 13 कर दिया। अब यहाँ पे लाइन बिल्कुल एक ही है, तो आप 13 के साथ डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट रह जाता है, t इज इक्वल टू क्या रह जाता है यहाँ पे 65 डिवाइडेड बाय 13 करें तो स्टूडेंट क्या रिजल्ट रहता है आपके पास 5 13 5 65 होता है। ठीक है, 5 रिजल्ट आपके पास t का जो यस रिजल्ट मैम, है 5 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 5 आ जाएगा। अब वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे कि इसके अंदर आप वेरिफिकेशन के ठहरे में देख लूं स्पेस अगर इसी पेज में मिल जाए। इनफैक्ट ये है कि स्टार्ट करते वक्त ना मुझे वो चाहिए था वेरिफिकेशन लाजमी है। वेरिफिकेशन। जिस क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा जी बेस्ट है कि आप अगर वेरिफिकेशन कर लें। आपने टी की वैल्यू जो है वो 5 वो यहाँ और यहाँ पे पुट कर देनी है स्टूडेंट, और आप उसे जो है वो उसी तरीके से लेंगे। मैं ये वाला जो पेज है आपका इसके अंदर ना इनफैक्ट वो ये है कि मैंने पहले पेन चूंकि यूज कर लिया था तो इसलिए ना इसमें नेक्स्ट में आ नहीं रहा। ठीक है, एंटर नहीं हो रहा, जैसे कि ये बस एक ही पेज रहेगा। चले खैर, अच्छा ये तो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली। ये मैं पेज जो है ये भी अपलोड करूंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हम इसके ऊपर ही डिस्कशन कुछ कर लेते हैं ताकि जी हाँ जी यहाँ पे जरा देखें 5 रिजल्ट आया ना, मैं यहीं पे आपको सोल्यूशन करके दिखा देती हूँ। आपने यहाँ पे पुट कर दें t की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पे भी आप t की वैल्यू 5 पुट कर दें, यहाँ पे भी आप t की वैल्यू 5 पुट कर दें। 5 माइनस 3 जो है वो आ जाता है -2/2 प्लस 5 प्लस 3 जो है वो 8/4 इज इक्वल टू -3 बाय ए पॉजिटिव 3 8 माइनस 5 पॉजिटिव 3/3 प्लस 2। ठीक है, -2 और -2 कैंसिल हो गया तो -1 प्लस 4 1 सर और 4 2 सर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 1 सर और 3 1 सर 1 प्लस 2। जी कहाँ पे हमने मिस्टेक की है, यहाँ पे 5 माइनस 3 जो है देखिए यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट है ये पॉजिटिव +2 1 और होगा, ये 3 ये नहीं आ रहा है। +1 मतलब यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, फौरी तौर पे मैंने पीछे जो है इस क्वेश्चन को देखा है और मैंने नोट किया है कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है कि ये रिजल्ट आता था +2। 5 बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो पॉजिटिव है 2/2, तो इसलिए +1 + 2 इज इक्वल टू 1 + 2। तो यहाँ पे आपके पास 3 इज इक्वल टू 3 आपके पास ये रिजल्ट जो है ये वेरीफाइड हो जाता है। अच्छा जी, अब आपसे कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। अच्छा जी आमना खान आप हमें सुन रही हैं स्टूडेंट? जी आमना। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपको शायद नजर आ रहा हो, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं जरा सा। इसमें है कि मैं इसको ओवर राइटिंग कर देती हूँ 20 इंटू टी -3 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 -3t ओवर 4। अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ तक। ठीक है, ये इस तरह से ये ब्रैकेट है। आप देखें कि इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड से। दो टर्म्स है ना, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको? मैम ये क्वेश्चन रिपीट कर दें क्योंकि समझ नहीं आ रही इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इस तरह से लिखा हुआ है t-3 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 -3t ओवर 4। ठीक है, ये मैंने इसको ठीक करके लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब आप बताएंगे दो टर्म्स हैं आपके पास लेफ्ट और राइट साइड पे, तो आप इसमें किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर, एक वैल्यू के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा, किसके साथ करेंगे? मैम 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, और जी मरियम? और 4 ऊपर से हो जाएगा मल्टीप्लाई मैम, मैम इस साइड पे 4 के जाके। साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, देखें ये जो स्टूडेंट ने बताया है ये भी सही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4 को इधर कर दें और 2 को इधर कर दें। अदरवाइज 2 और 4 का जो है आप एलसीएम लेते हैं तो तब भी आपके पास 2 1 सर और 2 2 सर आ जाता है, और आप इसको फर्दर करते हैं तो 2 1 सर 2 1 सर, तो ये आपके पास 4 आ जाता है। ठीक है ना, 2 × 2 जो है आपके पास रिजल्ट 4 आ जाता है। दोनों साइड्स पे आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक यहाँ से। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल इसके लिए नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, वो उसके लिए होता है कि पूरी राइट की टर्म के डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आई हो। ठीक है,
तो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं अप्लाई होगा। तो आपने स्टूडेंट बस ये कि और कोई और स्टूडेंट जो है वो ये कहना चाहता है मैंने दोनों डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से देखें ये क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा लाजमी नहीं है कि आपसे इसी किस्म के क्वेश्चंस हो, अंदर कुछ और वैल्यूज चेंज की जा सकती है। मींस मैं यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 5 और इधर डिवाइडिंग बाय 7 कर दूं। आपको मेथड आना चाहिए। बेसिक चीज ये है कि आपको मेथड आना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल बताया गया था आपको, तो आप जो है वो ओनली वन वेरिएबल जो है उसको यूज करना आपके पास आ जाएगा जी। ये आपके पास हो जाती है स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व, और इससे आप जो है वो जो भी वेरिएबल जो है अननोन वैल्यू जो है वो आप उससे निकाल लेते हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, सेकंड वे में मैं आपसे बात कर लूं कि अटेंडेंस, एक मिनट स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आपका जो है ना कि इसी अच्छा आप यहाँ पे जरा देखिएगा कि सॉल्विंग सेकंड वेरिएबल इक्वेशन, सेकेंडरी इक्वेशंस के बारे में बात है। यहाँ पे आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात है। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट दिस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वैसे बता दूं कि यूजुअली ये इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है इसके अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें आपके पास जो a b c होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पास a और b है इसको कोफिशिएंट्स भी आप कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ b। लेकिन ये सिर्फ c जो है वो सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो स्क्वायर होगी। इसमें एक आधी वैल्यू स्किप भी हो सकती है, मींस ये ना हो या ये ना हो, ठीक है। आपने क्वेश्चन की जब सोल्यूशन क्वेश्चन की जब आपकी शेप देखनी है उसमें आपने हाईएस्ट डिग्री देखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 6x स्क्वायर है, इसके बाद 6x की पावर 1 है। यहाँ पे आपको पता होगा कि x की पावर 0 है, क्योंकि हमेशा ये है कि x की पावर 0 जो होती है ना वो यूजुअली 1 होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है हाईएस्ट डिग्री की वजह से, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है हाईएस्ट डिग्री की वजह से आप सिर्फ चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर क्यूब आ जाता है वो क्यूबिक है, लेकिन अगर ये 2 होता है तो फिर ठीक है कि हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, तो वो फिर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 6x क्यूब प्लस 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट तो इसके बाद वाली रिमेनिंग वैल्यूज जो थी वो थी x स्क्वायर थी, x की पावर 1 थी, वो भी आनी चाहिए थी। इसका मतलब है उनके कोफिशिएंट्स 0 हैं। तो लेकिन आपने सिर्फ हाईएस्ट डिग्री देखनी है, हाईएस्ट डिग्री के देखने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये क्यूबिक है। सिमिलरली अगर आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। और इसी तरह से अगर आपके पास है 4x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ पे इसकी इस पावर हाईएस्ट डिग्री की पावर देख के कहेंगे कि ये आपके पास लीनियर है, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यूज चाहे हो या ना हो, ठीक है, यानी इसमें x की पावर 2 ये। अच्छा, अब ये जो इनकी इसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म है वो बनेगी ax प्लस b इज इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक की जो होती है वो हमेशा बनती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और क्यूबिक जो है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू भी 0 आ गई है, b की वैल्यू 0 थी, ठीक है। 0x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू भी 0 थी, और d की 9 है, और a जो है उसकी 7 है, ठीक है। इसका मतलब है b और c आपके पास जिस वक्त 0 है तो आपके पास फिर रिजल्टिंग में सिर्फ 7x क्यूब प्लस 9 रह गया, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री से आप हमेशा जज करते हैं कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है या और कोई एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब इसका जो सॉल्यूशन का फार्मूला होगा वो हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास जी, ठीक है।
अच्छा जी, अब दोबारा से हम आते हैं, मैं जरा सा आपके साथ ये तो चलें ठीक है, ये तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा सेकंड डिग्री इक्वेशंस को हम देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा है, उसके पास रिजल्ट जो है वो नहीं सही आ रहा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है। तो ये सारी तरह के आपके पास जी। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? यस, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? चलें आपसे एक क्वेश्चन। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि फॉल्स स्टेटमेंट है? मतलब आपने एक तो तरीका बताया था ना कि इट्स नॉट इक्वल, तो वो हाँ, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। exactly, लेकिन अगर वैसे कोई आंसर नहीं आ रहा तो मीन्स कोई भी क्वेश्चन है, जब आप उसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर राइट और लेफ्ट का इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओके कोई सा भी आपको थोड़ा सा सोल्यूशन करनी पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5x + 2 इज इक्वल टू, मैं कह देती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दें, 5 2 10 है, मैंने अपनी तरफ से 12 है, 3 5 2 2 कर दिया ना, ठीक है। 2 10 5 2 10 10 + 2 12 आ गया, और यहाँ पे मैंने 6 कर दिया ना। मुझे पता है इसका आंसर x का 2 है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने इक्वेशन बना ली। मैंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई है जिसके अंदर यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं और यहाँ पे भी मैं 2 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये 12 आ जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे भी 8 कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे तो पता है कि 8 2 16 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है इज इक्वल टू 8x, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये क्वेश्चन, पहले मैंने राइट इक्वेशन बनाई थी, अब मैंने रॉन्ग इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया इसका, तो 5x मैंने आपसे कहा कि इसको सॉल्व करें, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसकी सोल्यूशन, ठीक है। आपने कहा कि इसको लेफ्ट वाली साइड पे रखा, 5x - 8x इज इक्वल टू, राइट साइड पे -2 चला गया, 5 - 8 जो है वो -3x आ गया, इज इक्वल टू -2 आ गया। आपने x के साथ वाली वैल्यू जो है उसके साथ आपने डिवाइड कर दिया, -3 के साथ, -2/3 आपके पास आ गया, -3 से आपने डिवाइड कर दिया और आपके पास आ जाता है पॉजिटिव 0.66। नो, इसका भी रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है। नहीं खैर, ये मैम तो इसका आपके ये पास रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट तो आपके पास आ ही जाएगा स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है वाकई। कोई सी भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, देखिए इसको मैं x को अगर इसके अंदर पुट करती हूँ और रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा 0.66 के साथ, मतलब कि यस इसके मैम, अंदर समझ आ गया मुझे लेकिन कॉन्सेप्ट ये जो है आप कि देना चाह रही हैं। हाँ जी, बेसिक मैं ये कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ कि आपके पास उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जैसे आपके पास आ जाता है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है कि x और x है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 0 = 5, लेफ्ट और राइट साइड यहाँ भी ना इक्वल आए, उसके अंदर वेरिएबल निकल ना सके, यहाँ पे तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई है ना, ठीक है। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देती 8x + 2 इज इक्वल टू 8x, ठीक है, 5 की जगह 8, तो अब 8x - 8x करते इज इक्वल टू 2, तो ये 0 आ जाता, 0 = 2, ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती, ठीक है। मैम ये फॉल्स स्टेटमेंट तब बनेगा अगर वेरिएबल ही ना बचे आखिर में, ये हाँ हो जी, सकता मतलब है। मींस एग्जैक्टली अगर आपके पास x की वैल्यू ना बच सके, राइट और लेफ्ट साइड आपके पास आफ्टर सोल्यूशन ना पूरी आ सके, ठीक है, तो मैं क्या अगर हो, आखिर में 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी नो ना। नो नो नो, अगर आपके पास 0 = 0 तो वो डिनोमिनेटर में जीरो तो आइडेंटिफिकेशन या वो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है ना, यस मैम। या फिर आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी इस तरह से सिचुएशन आ सकती है, वो आपके पास इसका मतलब है कि वो वेरीफाई हो गया, वो नॉट फॉल्स है। चलें जी स्टूडेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने यही कॉन्सेप्ट ही आपको आज देना था, आज हमने बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं किया है, उसकी वजह यह है कि बिकॉज इट्स योर फर्स्ट क्लास टुडे, तो आपका स्ट्रेंथ आप लोगों की कितनी है स्टूडेंट? 45 स्टूडेंट स्ट्रेंथ है। 45 से थोड़ी कम है मैम, 40 तक है, कर लें आप। ओके फाइन, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी कल क्लास जो है वो उसके ऊपर होगी, और मैंने अटेंडेंस के मामले में बिल्कुल भी जो है वो मैं पहले ही बता दूं, किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं किया जा सकता, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन अटेंडेंस आपकी होगी। जैसे मैं यहाँ पे लगाती हूँ, मैं साथ ही जो है वो सिस्टम में अपलोड कर दी जाती है आपकी अटेंडेंस, ठीक है। तो इसलिए अपनी छुट्टियों का जो है वो आप लोगों ने खुद ही ख्याल करना है, और इसके अलावा जो जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से पेपर बनेगा आपका। लेकिन ये है कि आपने अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, मतलब 9 की जगह पे अगर 4x कर दिया जाए या इस तरह से वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी जाए, आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक आज आपने एक वन वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड सीखा है, जो कि सिंपलेस्ट मेथड था, लेकिन आपकी ये फर्स्ट क्लास है, आहिस्ता आहिस्ता जो है काम जो है वो आपके हिसाब से आगे आगे चलता जाएगा।
चलें ठीक है, ओके स्टूडेंट, मैं इस क्लास को अब लीव कर रही हूँ और